Good morning class, how are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English grammar online class. Today I am going to explain you the tenses. Our today's tense is past perfect tense. Past perfect tense आज हम यहाँ पर सीखेंगे. तो सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान. तो इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि सब, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, जिससे हमें ये पहचान हो जाती है कि ये हमारा दिया हुआ सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है. यानी कि जैसे मैंने खाना खा लिया था, वे अपने घर जा चुके थे, इस तरीके के सेंटेंस आपको दिए होंगे. तो नेक्स्ट है आपका रूल्स. रूल्स में यानी आपके जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग क्या होती है? हैड इज यूज्ड. एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं यहाँ पर. नाउ वी यूज हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स एज हेल्पिंग वर्ब. यानी हम हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो. कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैड का यूज ही करते हैं. नेक्स्ट है आपका रूल है वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल सेंटेंसेस. यानी कि सभी सेंटेंसेस मे बी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी किसी प्रकार का किसी भी फॉर्म में सेंटेंस होता है उसका हम सभी सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं. नेक्स्ट है ना फार्मूलाज. यानी कुछ यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं यानी जो हमारे वर्ड ऑर्डर हैं कि किस क्रम में हमें वर्ड का यूज करना है. इन अफर्मेटिव सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. पहले हम कर्ता का यूज करेंगे, फिर हैड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी कि जब हम नेगेटिव का यूज करते हैं तो पहले हम कर्ता यानी सब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हैड का यूज करते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म के यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. इन इंट्रोगेटिव व्हेन जब क्या पहले दिया हो, यानी वाक्य के जो हमारा सेंटेंसेस हिंदी में है उसमें क्या पहले ही दिया होगा. तो उससे पहले जब हम क्या कहें तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, ना कि हम व्हाट का यूज नहीं करते यहाँ पर. तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो हम दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर लेते हैं और सब्जेक्ट. इसी बार इफ दिस क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं हिंदी में अगर वो सब्जेक्ट के बाद दिए होते हैं तब हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं जो हमारा क्वेश्चन उसमें दिया होता है. जैसे तो हम इसका वर्ड ऑर्डर क्या होगा? फर्स्टली क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन हमें आ रहा है उसमें आया उसका हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर. देन हेल्पिंग वर्ब यानी हैड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज मतलब जैसे कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. और क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन द लास्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी हो जाता है. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. फर्स्ट वन, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था. अब सी हियर कर लिया था यानी हमें ये पता लग गया अब कर लिया था. हमारी सेंटेंस की जो पहचान है वो यही है ना, कर लिया था या लिया था, दिया था आते हैं. तो यहाँ पर उसने अपना काम पूरा कर लिया था. तो अब यहाँ पर मैंने यानी आई सब्जेक्ट है, अपना काम ऑब्जेक्ट है और पूरा कर लिया था ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब. सो अब फॉर्म इट, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क.
आई का यूज किया, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया। तो सेंटेंस विल बी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। नेक्स्ट है माली फूल नहीं तोड़ चुका था। अब हियर माली क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, फूल हमारा ऑब्जेक्ट है, अब नहीं तो इसमें दिया हुआ है तोड़ चुका था हमारी वर्ब है। तो द गार्डनर हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, गार्डनर यानी माली को लिया, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, देन नॉट का यूज किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्लावर। तो सेंटेंस विल बी द गार्डनर हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स। नेक्स्ट है क्या राधा गीत गा चुकी थी। अब इन दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में क्या पहले दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर व्हाट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या पहले दिया हुआ है। तो इसका हम आंसर यस या नो में भी दे सकते हैं। तो जिन क्वेश्चनों के आंसर हम यस या नो में देते हैं तो उनको हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लेते हैं। तो लेट स्टार्ट। फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, देन सब्जेक्ट राधा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब संग, देन ऑब्जेक्ट द सॉन्ग। तो सेंटेंस इज हियर गिवन हियर, had Radha sung the song? A question mark is placed here. Next, नौकर कब फल ला चुका था। अब चुका था इज मेन हमारी जो पहचान है वो चुका था आ गया यहाँ पर सम। अब इसमें जो नौकर है यानी कब है वो नौकर के बाद आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो कब की अंग्रेजी होती है when, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी when, देन हेल्पिंग वर्ब had, देन सब्जेक्ट द सर्वेंट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट द फ्रूट। तो अपना सेंटेंस इज when had the servant brought the fruits, नौकर फल कब लाया था और क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड हियर। नेक्स्ट, वे मैच क्यों नहीं जीत चुके थे। अब यहाँ पर नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी है। तो फर्स्टली क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट दे, then not after subject, then third form of verb, then object the match. So sentences, why had they not won the match, उन्होंने मैच क्यों नहीं जीता था यानी जीत लिया था। ठीक है, सो ऐसे हम क्या करते हैं और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो है प्लेस करेंगे। I hope you would have understood it very clearly. Have a good day. Bye bye.